lecture is the part of Fluorescent Public School digital learning program, and today we continue our chapter number 8, that is DNF block elements, and today we discuss the part 7 of it. So in our previous lecture we discussed about the lengthenoid contraction, and today we apply, uh, find out the consequences, यानी क्या effects आपके होते हैं lengthenoid contraction से. So today we discuss about the consequences of the lengthenoid contraction. एंथ्रोइड कॉन्ट्रैक्शन अगर हुआ है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे. बेसिकली consequences are as follow. First, due to lengthenoid contraction, atomic radii of elements which belongs to same group of 4D and 5D series get similar. बेटा मैंने बात की थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो क्लासिफाई किया गया था फर्दर इन सीरीज फॉर्म. आप बोलते थे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज. तो यहाँ पर 4 सीरीजेस की मैंने बात की थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया. तो किसी भी जो आपके सीरीज के एलिमेंट्स है, कौन से 4th और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपके लाई करते हैं, उनकी रेडियस जो है वो सिमिलर हो जाती है. आपको पता है कोई भी एक पर्टिकुलर, अगर आप ग्रुप की बात करें, जैसे मैंने बोला निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, तो ये आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपकी जो है लाई करते हैं, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम. और जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात कर लीजिए. तो होता क्या है, जब वेन एवर यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनसाइड ए ग्रुप, जब आप किसी ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं, ऐसे ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम. तो जब आप मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है. एटॉमिक साइज यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट उनका नहीं होता, किसकी वजह से, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. जब साइज इंक्रीज नहीं होगी तो 4D और 5D वाले जो एलिमेंट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में लाई करते हैं, उनकी जो रेडियाई है वो सिमिलर हो जाएगी. ये पहला प्रभाव पड़ेगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का. सेकंड जो है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ लेंथेनोइड्स. अब मुझे एक चीज बताइए, लेंथेनोइड जितने भी हैं आपके पास, लेंथेनोइड्स यानी कि फ्रॉम सीरियम टू लुटेडियम, सीरियम 57 टू लुटेडियम 71, जितने भी आपके लेंथेनोइड्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं बेसिकली लेंथेनोइड्स. तो उन सभी की जो साइज है, यानी कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड के अंदर, क्या बोला मैंने, विद इन अ पीरियड इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एट दैट टाइम होगा क्या, एटॉमिक साइजेस जो है या रेडियाई हैं आपकी डिक्रीज होनी चाहिए. ये रूल है पीरियोडिक टेबल का कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज आपकी डिक्रीज होती है. लेकिन ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जितने भी आपके जो है क्या है लेंथेनोइड्स है, उन सभी की साइजेस हो गई है सिमिलर. और जब सभी की साइज हो गई आपकी सिमिलर, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं साइज के. तो सभी एक जैसे साइज के अगर एलिमेंट्स है, तो अगर आप उनको फिल्टर करना चाहते हैं तो आप उनको सेपरेट नहीं कर पाते. दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस. नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है बेसिसिटी ऑफ लेंथेनोइड हाइड्रोक्साइड. अब मैं दो हाइड्रोक्साइड की यहाँ बात करूंगा, जो क्वेश्चन भी है बैक साइड. वन इज सीरियम हाइड्रोक्साइड और एक है आपका लुटेटियम हाइड्रोक्साइड. सीरियम आपका लेंथेनोइड का पहला एलिमेंट है और लुटेटियम आपका लास्ट एलिमेंट है लेंथेनोइड सीरीज का. तो मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा. तो इन दोनों में से जो ज्यादा बेसिक आपका होगा वो आपका होगा सीरियम हाइड्रोक्साइड. ऐसा क्यों, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद. नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. एक चीज मुझे बताइए, अगर लेंथेनोड की साइज छोटी हो रही है तो उससे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है द द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना रिक्वायर्ड होगा. अब मुझे एक चीज बताइए, कोई एटम आपका बड़ा है, कोई एटम आपका छोटा है. तो जो एटम आपका बड़ा होगा, लार्ज इन साइज में जो भी होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होगा. और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज आपकी चूंकि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा क्या.
बढ़ जाएगा। छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, तो फिर आपको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल इंक्रीजेस। तो इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट inside lanthanide series from cerium 57 to lutetium 71, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कम होने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ। आइए मूव करते हैं। अब इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस से क्या प्रभाव पड़े हैं, इनको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो इफेक्ट आपका पड़ा वो क्या है? द साइज ऑफ 5D ट्रांजिशन एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका हाफनियम और जिरकोनियम जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप पर आपके जो है लाई करते हैं, जो कि 4D और 5D के रेस्पेक्टिवली मेंबर। आपके हिसाब से जो है 5D के जो है एलिमेंट्स उनकी साइज ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू 4D एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, साइज सिमिलर हो चुकी है, जो इंक्रीमेंट आना चाहिए था वो नहीं आया। तो 5D और 4D के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन पर्टिकुलर ग्रुप आर हैविंग सिमिलर साइजेस, यानी कि जिरकोनियम और हाफनियम की एटॉमिक रेडियस आपकी सेम या सिमिलर हो जाती है, तो उसके पीछे भी आंसर क्या जाएगा, लॉजिक क्या जाएगा आपका, हो जाएगा लेंथोरेट कॉन्ट्रैक्शन। आगे मूव करते हैं। देखिए आ भी चुका है पॉइंट। द एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम 57 एंड हाफनियम 72 इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है बेटा। आगे बात करता हूं मैं। The ionization potential of gold and silver are almost same। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है आपका किसका बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि इनकी साइजेस सेम है बेटा। ये है आपका लॉजिक। आइए मूव करते हैं। सीरियम हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, यानी कि मोर बेसिक देन लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। मैं अभी डिस्कस कर चुका था इस चीज को। यस, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि सीरियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका वो ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। अब आगे मूव करते हैं। यूजेस ऑफ द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स आपके जो है वो कहाँ काम आ रहे हैं, लेंथेनॉइड्स आपके कहाँ काम आ रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जैसा यहाँ बोला मैंने, मिश मेटल की मैंने बात की। मिश तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा था मैं यूजेस की। तो यूजेस यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के आपके देखो बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज मिश मेटल एंड राइट इट्स कंपोजिशन। मिश मेटल का कंपोजिशन आप इस तरीके से याद रखिए। मिश मेटल एक अलॉय है लेंथेनॉइड्स का, और ये बहुत सी बार मैंने नीट के एग्जाम में भी देखा है। तो मिश मेटल इज अलॉय ऑफ व्हाट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इस तरीके से एग्जांपल्स आते हैं। डी में भी फिर बोला उसने लेंथेनॉइड, और फिर डी ऑप्शन दे दिया कि बोथ एफ ब्लॉक एंड लेंथेनॉइड। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेंथेनॉइड 95% है, एंड सम ऑफ द बुक रिटन एज अ सीरियम और अदर लेंथेनॉइड ऐसे रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी चलेगा। तो लेंथेनॉइड आप 95% लेंगे, आयरन आप लेंगे 5%, और सम ट्रेसेस में आप लेंगे यानी कि लेस देन 1 और 2% आप सल्फर ले लें, कार्बन ले लें, कैल्शियम ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, तो फिर आपका मिश मेटल बनता है। अब मिश मेटल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस आपका स्टील बनाता है और स्टेनलेस स्टील बनाता है। हीट रेजिस्टेंट स्टील जो है आपका, बड़े बड़े जो लार्ज कंटेनर होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ आपका आयरन मेल्ट किया जाता हो, तो उन कंटेनर्स को, बॉयलर को, इनको बनाने में काम में लिया जाता है। ये आपका क्या, ये मिश मेटल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, मिश मेटल के ही साथ जिरकोनियम आप मेट कर दें तो आपका जो है जेट इंजन्स के पार्ट बनाने के काम में आता है। मैग्नीशियम आप उसमें ऐड करें 30% और 1% जिरकोनियम आप ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो अलॉय बन के आता है उससे आप जेट इंजन्स के पार्ट, प्रोपेलर और ये चीजें बनाते हैं जो काफी ज्यादा हीट रेजिस्टेंट तो होंगे, साथ में कैसे होंगे, स्टेनलेस भी होंगे और मजबूत भी होंगे। सेकंड बात करते हैं सीरियम सॉल्ट की।
जो आप डाई करने में, कलर करने में काम में ले रहे हैं, लेड स्टोरेज बैटरी में भी काम में ले रहे हैं, और कैटलिस्ट की तरह भी काम में ले रहे हैं। सीरियम सल्फेट जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काम में आता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि इसका नाम ले लिया है सीरियम सल्फेट, नाम लिखा हुआ है तो फिर ये 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बुक के ही हैं सारे, तो जितने भी मैंने निकाल के लिखे हैं यहाँ पर ढूंढ करके। अनदर इज ऑक्साइड्स ऑफ द नियोडाइमियम प्रेसोडाइमियम आर यूज्ड इन मेकिंग कलर लेंसेज ऑफ द सनग्लासेस। जो आपके महंगे महंगे सनग्लासेस होते हैं वो इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि वहां जो शीट लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? नियोडाइमियम की और प्रेसोडाइमियम की। दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट इनफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि उनमें जो है नियोडाइमियम और प्रेसोडाइमियम आप काम में ले रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, है ना। सन ग्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 5,000 का है, कोई 7,000 का है, वो महंगे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि इनमें आप ऐसे एक्सपेंसिव एलिमेंट्स आप काम में ले रहे हैं। बात करता हूँ केमिकल रिएक्टिविटी की। तो लेंथेनॉइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से आपके रिएक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल के साथ, हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। बड़ा ये रिएक्शंस कभी कभार ही देखने को मिलती है, तो आपको इसको एज सच आपको लर्न करना है। अच्छा, जब भी आप इन रिएक्शंस के आप प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए लेंथेनॉइड के आप ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड लेके चले, थ्री लेके चले, है ना, तो आपको इसको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, लेंथेनॉइड जो है LnOH होल ट्वाइस भी बनाता है और LnOH होल 4 भी बनाता है, जो कि सीरियम और लुटियम के केस में देखने को मिलता है। दूसरी खास बात, लेंथेनॉइड के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन की -2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको Ln2O3 मिलेगा। इस सिमिलर Ln का +3 लीजिए, हेलोजन का -1 लीजिए, तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट वो मिलेगा LnX3। एज सिमिलर इफ यू रिएक्ट लेंथेनॉइड विद नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन का लेंगे आप ऑक्सीजन स्टेट -3, एलन का लेंगे +3, तो आपको एलन एन मिलेगा। बच्चे बनाते ना, वैसे बता रहा हूँ मैं। क्लास 9th में क्या है, आप इसी तरीके से आप सोल्व करते थे जब आप छोटे थे, कि लेंथेनॉइड का आप लेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आप नीचे लिख देंगे, सल्फर का आप ले रहे हैं -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? Ln2H3। एज सिमिलर यहाँ पे आपने फॉर्म किया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बिल्कुल। तो रिएक्शंस ऑफ लेंथेनॉइड जो है आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्हें बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना, लॉजिक है यहाँ कहीं ना कहीं। आगे मूव करता हूँ। कंपेरिजन यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, 1 और 2 मार्क्स में, कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनेट्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये टेबल मैंने बनाई हुई है, आपको इसको ऐसे से आपको लर्न करना है। तो इस तरीके से आपका एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दी टेक्स्ट बुक बैक साइड क्वेश्चन आंसर, और ऑलमोस्ट वो सारे कंप्लीट हो चुके होंगे या उनके आंसर्स मेरी लेक्चर वीडियोस में मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे देन आई विल सोल्व एट द पर्टिकुलर टाइम। तो उन सभी को जो है हाथों हाथ जो है आप सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो ये चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। So this is all about today lecture, and now I finish this lecture video. Have a nice day.